वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जून 2024 और 22 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, ये एक थेरेपी के रूप में भी काम करता है जो दिमाग को खुश रखता है और रिलैक्स रखता है। और संगीत की इसी उपयोगिता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को ये विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1982 में विश्व संगीत दिवस मनाया गया था। अच्छा, जून के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया। 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि मेहताब को अभी लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है जब तक परमानेंट स्पीकर का चयन नहीं हो जाता तब तक स्पीकर के जितने भी कार्य होते हैं उनका निर्वहन ये प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब करेंगे। ये हैं भर्तृहरि मेहताब, ये उड़ीसा से बीजेपी के सांसद हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है सुरमा पाड़ी। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। इनका नाम याद रखिए, दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष। इनसे पहले एक महिला विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पर रह चुकी हैं, लेकिन ये दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन ये रूस में किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन अभी नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए हुए हैं। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया गए। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अब ये 1000 दिन अंतरिक्ष में रह चुके हैं, ये इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। और रूस ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? तो प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं चिराग पासवान। इन्होंने ही अभी वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 की वेबसाइट और ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, चिराग पासवान। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये ताजिकिस्तान ने किया है।
हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक ताजिकिस्तान ने पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में देखा है ताजिकिस्तान, ये है मैप में ताजिकिस्तान। इसी के पास में ये किर्गिस्तान है और ये ताजिकिस्तान है। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। ताजिकिस्तान की करेंसी है सोमोनी और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं एमोमली रहमान। कौन है? एमोमली रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में जेडएसआई द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? तो जेडएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा उड़ीसा के जंगम जिले में ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ईल यानी कि सांप। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं अभी? मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया और भुवनेश्वर में बारामूडा आईएसबीटी का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो ये अमेरिका की एक कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम की खोज करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर करेगी, तो एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए रिया मनी के साथ सहयोग किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डोनाल्ड सदरलैंड ये एक अभिनेता थे और कनाडा के अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे डोनाल्ड सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, इसने अभी गिरीश तांती को नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं गिरीश तांती और इन्हीं को ग्लोबल विंड एनर्जी इंडिया ने नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अच्छा, गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजित कुमार केके को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए। उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रेत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं और राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार ब्रिटेन बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि म्यांमार के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट
और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन आंग ह्लेंग। कौन है? मिन आंग ह्लेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए IIIT दिल्ली के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IIIT दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ NHAI ने AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UPCE के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस त्रिपाठी को अभी UPCE यानी कि विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसके पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? तो अपना देश भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा है, अब अपना देश भारत बना है। तो अभी भारत और कंबोडिया के बीच सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बन गया है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा और भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर कंट्री हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, मैंने जून 2024 के सेकंड वीक और जून 2024 के फर्स्ट वीक दोनों वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिए हैं। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। जून 2024 वीकली करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आसी, इतना आप सर्च कर लो और आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इन वीडियोस को आप देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियोस आपको कैसे लगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी टेम्परेरी सदस्य चुना गया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अच्छा, अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़्ज़मान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिम मैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत 129वें नंबर पर रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। फ़ोन पे ने श्रीलंका के पिकमी के साथ साझेदारी की। जैसे इंडिया में प्लेटफॉर्म है फ़ोन पे, उसी तरह श्रीलंका में प्लेटफॉर्म है पिकमी। तो फ़ोन पे ने पिकमी के साथ साझेदारी कर ली है। अब अगर आप जैसे श्रीलंका घूमने जाते हो तो पिकमी का जो QR कोड है उसे स्कैन करके आप फ़ोन पे के थ्रू पेमेंट कर पाओगे। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश्वर साकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं। विनोद गडात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष NRI सेल की स्थापना की जाएगी और गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रेक्स पुरस्कार के लिए चुना गया।
ये जो स्मृति वन स्मारक संग्रहालय है ये एक भूकंप संग्रहालय है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।